इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला आ गए सुप्रीम कोर्ट के। इलीगल बता दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को, चुनावी चंदा को, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बता दिया। ये असंवैधानिक काम है, स्कैम हुए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कैम है, घोटाला है, रिश्वत हैं, असंवैधानिक। आप हमरे शेर का शक्ल देखो एक बार को, लग रहा है हमरा शेर कोई असंवैधानिक काम करेगा? नहीं, ध्यान से देखो, वैसे ही बोल देते हो, ध्यान से देखो। असंवैधानिक लग रहा है कोई काम आज तक असंवैधानिक किया होगा हमरा शेर? इलेक्टोरल बॉन्ड, नोटबंदी, पीएम केयर फंड बंड जो भी हैं, कोई काम असंवैधानिक किया है आज तक? ध्यान से देखो, बिना ध्यान से देखे मत बोलो, ऐसे तो असंवैधानिक लग ही जाएगा जब ध्यान से नहीं देखोगे। एकदम ध्यान से देखो, लग रहा है असंवैधानिक काम किया है हमरा शेर, कोई चोरी किया है। और चलो लग भी रहे हैं, अगर आप लोग को लग भी रहा है असंवैधानिक काम करता है हमरा शेर, इलेक्टोरल बॉन्ड का असंवैधानिक काम किया था, तो देश के विकास को ही तो किया होगा। भाई हमरा शेर तो जो भी करता है देश के विकास को ही करता है। कहीं भी कहीं विधायक सूटकेस पूटकेस कितना भी कुछ भी काम करे, पूरा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बैंक, LIC कुछ भी बेच दे, कुछ भी, भाई देश के विकास को ही तो करता है। सबको पता है, पूरे दुनिया को, अमेरिका तक पता है कि मोदी जी जो भी करते हैं देश के विकास को करते हैं। भाई साहब पूरे दुनिया को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, मंगल ग्रह, पैंडोरा ग्रह जो अवतार फिल्म वाले हैं, उन लोग के एलियन को भी पता है कि मोदी जी जो भी काम करते हैं देश के विकास को करते हैं। असंवैधानिक काम भी करेंगे तो देश के विकास को ही करेंगे। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहे तो देश के विकास को नहीं दे रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जो हिसाब किताब छुपा रहे हैं वो देश के विकास को ही छुपा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझने नहीं चाहिए था ये बात? हमरा शेर तो देश के विकास को कितना 18 घंटा मेहनत करके छुपा रहा था ही इलेक्टोरल बॉन्ड का। जो भाई साहब वहाँ जो मंदिर का वो किए है ना उद्घाटन, वहाँ खाड़ी के देश में, कहाँ, कतर में, वहाँ UAE में, हमरे शेर का मन भी नहीं लग रहे होंगे वहाँ। तो शुक्र है भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला बाद में आए हैं, और वहाँ मंदिर में पूजा पाठ पहले कर लिया था हमरा शेर। नहीं तो भाई साहब पूजा में मन नहीं लगते भाई साहब, बिल्कुल भी फोकस नहीं कर सकता था हमरा शेर, चाहे कितना भी कैमरा लग रहे हो वहाँ मंदिर में भाई साहब। और पता क्या बोला वहाँ उद्घाटन किया, जब उद्घाटन करते टाइम बोला हमको भरोसा नहीं है कि हम में इतना योग्यता है कि हम किसी मंदिर का पुजारी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। मैं जानता नहीं हूँ मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूँ कि मैं माँ भारती का पुजारी हूँ। भाई साहब इसको कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, क्योंकि हमरे शेर ने बचपन में गरीबी देखी है ना, तो हमरे शेर को भाई साहब अब भी भरोसा नहीं हो रहा हम किसी मंदिर में पुजारी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। वो तो भाई साहब हमरा शेर दिन रात मंदिर में ही रहता है, देश के कोने कोने में भाई साहब, कहीं भी मंदिर नहीं छोड़ा, देश हो विदेश हो भाई साहब, विदेश में भी जाके, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं देखे होंगे कभी भी भाई साहब, किसी पढ़ाई लिखाई की जगह पे मंदिर कहीं भी हो दुनिया में भाई साहब वहीं दिखाई दे जाता है, वहीं जाके पूजा करके दिखा देता है भाई साहब। एक अकेला कहीं भी पूजा करवा लो, 24 घंटा दिन रात मंदिर में रहता है भाई साहब। PM हाउस में तो कपड़ा बदलने कोई जाता है शायद हमरा शेर, खाली कहा कि ज़्यादा देर तक वो एक कपड़ा नहीं पहन के रह सकता ना हमरा शेर, तो कपड़ा तो बदलना ही पड़ता है। PM हाउस केवल इस वजह से ही जाता है शायद, नहीं तो भाई साहब मंदिर में ही रहता है। और बताओ उसके बावजूद भी हमरे शेर को भरोसा नहीं है हम मंदिर के पुजारी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिए हैं ना भाई साहब, हमको तो ऐसा लग रहा है 2024 के बाद जो है मंदिर का पुजारी बनेगा शायद हमरा शेर, अपना वो झोला उठा के, अपना झोला में वो हवन भवन का सामग्री रहेगा और मंदिर का पुजारी बनेगा शायद। इस वजह से ही डर लग रहे हैं भाई साहब हमको 2024 के। सुप्रीम कोर्ट जो ऐसा फैसला दे रहा है जो, नहीं वैसे तो मंदिर बना दिया है हमरा शेर, एक मंदिर बनाने का काम ही बहुत है भाई साहब जीतने को, तो 2024 में आने को, पर हमको ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है भाई साहब। अभी तो हमरे शेर के पास ब्रह्मास्त्र बच रहा है भाई साहब, अध्यादेश का मास्टर स्ट्रोक। अध्यादेश ला के हमरा शेर इस वाले फैसले को भी पलट देगा, जैसे पहले वाला फैसला पलटा था, वो MCD वाला, वो केजरीवाल वाला, देखा नहीं था भाई साहब, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिए थे और हमरा शेर क्या किया था, हमरा शेर अध्यादेश ले आया था भाई साहब, और अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नीतीश कुमार बना दिया था, मतलब पलट दिया था। तो भाई साहब हमरे शेर के पास अभी अध्यादेश का मास्टर स्ट्रोक भी है,
और कोई रोक नहीं सकता हमारे शेर को। ये सुप्रीम कोर्ट भी देखता रह जाएगा। और सबसे बड़का बात हम बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट एकदम, हमको नहीं चाहिए हिसाब, हमको नहीं चाहिए अपने शेर से हिसाब, ना इलेक्टोरल बॉन्ड का और ना पीएम केयर फंड का। तो जब हमको ही नहीं चाहिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट काहे को दिल बारा है भाई? जब हमको हिसाब नहीं चाहिए, हम तो देश का जनता हैं, हम तो देश का पब्लिक हैं, मांगे हम कभी हिसाब अपने शेर से? बताओ। हमको तो भाई साहब केवल एक चीज चाहिए, हमको तो चूड़ी टाइट चाहिए और देश का विकास चाहिए जो हमारा शेर कर रहा है। चूड़ी टाइट होते रहने चाहिए, हिसाब किताब नहीं चाहिए। कैमरा पे बोल रहे हैं हम, बिल्कुल भी हिसाब नहीं चाहिए। मोदी जी मत दो हिसाब, अध्यादेश ले आओ, हम खुश हैं। कल को ले आओ, ज़्यादा वेट मत करो, नहीं तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट और का फैसला दे देंगे। ये तो सोचे नहीं हमारा शेर ही कैसे करेगा ये रोड शो, ही रैली, पता है कितना पैसा लगता है? हिसाब दे दो, हिसाब दे दो। हमारा शेर ही भव्य रैली कैसे करेगा? अब भव्य रोड शो, मेगा रोड शो, मेगा रैली। अब से पहले सुने थे मेगा रोड शो का नाम हमारे शेर के आने से पहले, या मेगा रैली सुने थे? अब कहाँ से करेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देगा तो हिसाब दे दो, हिसाब। देखें एसबीआई को क्या बोले हैं, स्टेट बैंक को 3 हफ्ता में सबका नाम बताओ, कौन कौन कितना पैसा दिया है, किस किस को कितना पैसा दिया है। अब बताओ हमरा शेर मतलब किस किस का हिसाब देगा, पता नहीं किस किस से कहा लिया और बदले में कहा दिया है। मतलब बताओ भाई साहब, हमको तो राजा वाला और तोता वाला कहानी याद आ रहे हैं। जिस राजा का जान तोता में था, तोता को मारो तो राजा भी। सेम वैसे ही हमरे शेर के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड है भाई साहब। मीडिया, ईवीएम, चुनाव आयोग, ये सब तोता ही है हमरे शेर का भाई साहब। वैसे तो हमारा शेर मोर पालता है, इनडायरेक्टली तोता भी पालता है बहुत सारा। ये जो ईडी बीडी जो इन सब में ही है भाई साहब। हमरे शेर का जान ही तोता ही है, बहुत सारा तोता, एक तोता में नहीं है। पर भाई साहब एक तोता भी मर गए ना तो 2024 में भाई साहब, इस वजह से भाई साहब सुप्रीम कोर्ट पे हमको बहुत गुस्सा आ रहे हैं। बताओ हमारा शेर किसके लिए चोरी करेगा, किसके लिए असंवैधानिक काम करेगा? ये जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जो असंवैधानिक हैं, किसके लिए करेगा? हमरे शेर का कोई फैमिली है? बताओ। हमरे शेर का तो खाली दोस्त हैं, मित्र, फ्रेंड। भाई अपने फ्रेंड को थोड़ी कोई इतना करता है भाई, अपने फैमिली को ही तो करता है। दोस्त को थोड़ी इतना करेगा कि भाई असंवैधानिक काम भी करे, चोरी भी करे, घोटाला भी करे, स्कैम करे। जैसे सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कैम बताएं भाई साहब। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है जनता के प्रति। जनता का जो मूलभूत अधिकार होते हैं ना, जनता को पता होने चाहिए नेता पे, पार्टी पे पैसा कहाँ से आ रहा है, जिससे पता चले कि बदले में किसको कहा दे रहा है। 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया के आसपास आया है भाई साहब। ऐसा भव्य 5 स्टार होटल बन रहा है, ये भव्य मेगा रैली रोड शो हो रहा है, 6,000 करोड़। वो सब बताना पड़ेगा भाई साहब। अब बहुत टेंशन नहीं उठा रहे भाई साहब। राजेश हैं, नहीं उठाएंगे बिल्कुल भी आज तो।